हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आपके जेईई और नीट एग्ज़ाम्स में ये आ चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर नंबर मेंशन कर दिया गया है। क्वेश्चन है, सीधे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 8 uniformly charged sphere drop each at a potential V कोलीज का मतलब क्या होता है, कंबाइंड करते हैं टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप। मतलब कहने का है कि 8 छोटी छोटी यहाँ पे ड्रॉप थी, इनसे मिल के एक बड़ी ड्रॉप बनी है। मेंशन किया गया है, इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप इज सी, यानी कि इनका जो कैपेसिटेंस है ये कितना है, सी। अगर हम लेट कर लें इनका जो रेडियस है ये कितना, स्मॉल आर, तो इनका कैपेसिटेंस कैपिटल सी कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। यही तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा सी। अब यहाँ पे बोला गया है इनको मिला के बड़ी ड्रॉप बनी, अगर हम इसको मान लें कैपिटल आर, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है देन फाइंड द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप। मतलब इस ड्रॉप का सी निकालना है हमें और इस ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है हमें। इतना डेटा हमें गिवन करके रखा गया है। अब गिवन डेटा है तो इससे ऑब्टेन किया जा सकता है डेटा। जैसे अगर हम C की बात करें तो C कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, क्योंकि स्फीयर का कैपेसिटर का फार्मूला यही तो होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसका रेडियस स्मॉल r था तो ये स्मॉल r पे डिपेंड कर रहा था, इसका कैपिटल R है तो ये कैपिटल R पे डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि V की बात करेंगे तो V इक्वल्स टू क्या हो जाता है, Q बाई C, क्योंकि जब हम बात करते हैं C इंटू वी ही तो Q चार्ज होता है, तो Q बाई C यहाँ से निकाल लेंगे तो Q के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। देखो जरा, अगर ये 8 ड्रॉप्स हैं, अगर इनका हम मान लें स्मॉल Q, एक ड्रॉप का चार्ज है, तो सारी ड्रॉप को मिला के कितना चार्ज बनेगा, 8Q। तो जितना इधर चार्ज होगा उतना ही इस पे, अगर हम मान लें कैपिटल Q चार्ज है तो कैपिटल Q किसके बराबर हो जाएगा, 8Q के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है। छोटी ड्रॉप्स का मिला के जितना चार्ज होगा उतना ही बड़ी ड्रॉप पे ही तो चार्ज होगा। तो टोटल 8Q इक्वल्स टू कैपिटल Q, अगर इस पे चार्ज कैपिटल Q है, और जब इस पे कैपिटल Q है तो फार्मूला इस पे कैपिटल Q का लगेगा, कैपिटल Q अपॉन C। लेकिन अब Q का रिलेशन ये तो आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ से पहले C निकाल लेते हैं। C निकालने के लिए हमें चाहिए कैपिटल R। कंडीशन हमने पढ़ रखी है इस तरह के केस की कि जब अलग अलग ड्रॉपलेट्स मिलके बनेंगी तो ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें 8 स्मॉल वॉल्यूम की, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल वॉल्यूम के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 8 इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 कैंसिल हो जाएगा, 8R स्मॉल क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब। यहाँ से अगर हम निकालेंगे R क्यूब इक्वल्स टू 8R स्मॉल क्यूब। अगर हम इसको क्यूब रूट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें तो कैपिटल R इक्वल हो जाएगा स्मॉल में 2R के। कैपिटल R कितना हो गया, 2R के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इस कैपिटल R में इसकी वैल्यू रखें ट्वाइस के रेस्पेक्ट में, तो जो C है हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन एट सच रहेगा इंटू 2 टाइम्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला C, अगर इसको हम मान ले C डैश, यानी कि जो नया कैपेसिटेंस है वो 2 गुना हो जाएगा पुराने कैपेसिटेंस से।
अब अगर ये वैल्यू हमें पता लग गई तो हम इसका पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और पोटेंशियल निकालने के लिए कैपिटल क्यू हमारे पास कितना है 8Q अपॉन में ये पूरी वैल्यू लिखेंगे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल हमारे पास कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा तो Q बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा। अगर स्मॉल r की वैल्यू हमें न्यूमेरिक टर्म्स में दी जाती है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज रख देंगे, Q की वैल्यू अगर दी जाएगी तो उनकी वैल्यूज रख देंगे और इस तरह से हम इनके आंसर्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, टॉपिक एनर्जी का है। एनर्जी के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है स्फीयर है, इसका रेडियस इन्होंने मेंशन किया है कितना 2 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करें 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस। और मेंशन किया गया है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ स्फीयर 2 सेंटीमीटर इफ इट इज चार्ज टू 300 वोल्ट। मतलब हमारे पास ये दिया है और साथ में पोटेंशियल दिया है 300 वोल्ट्स। अगर याद कर पाएँ तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है एनर्जी निकालने के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हाफ CV², एक जनरल फार्मूला पढ़ रखा है हमने। और अब V तो हमें डायरेक्टली दिया है लेकिन C हमें नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने हिंट दिया है क्या स्फीयर। स्फीयर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो C ऑफ स्फीयर कितना हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे बात करेंगे r की वैल्यू हमें दी गई है 2 × 10⁻⁻2, तो यहीं पे पुट कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻2। लेकिन अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो दिया गया है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए याद कर पाए जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हो जाता है 9 × 10⁻9 के। तो अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स हो जाएगी तो इसको लिखेंगे 2 × 10⁻2 अपॉन 9 × 10⁻- में ना होकर के ये प्लस में हो जाएगी 9। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कैपिटल C की। और अगर इस फॉर्मूले में हम C की ये वैल्यू, अभी हमने पूरा एलेबोरेट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी, डायरेक्टली लिखते हैं हाफ इंटू 2 × 10⁻2 अपॉन 9 × 10⁻9, किसकी वैल्यू है ये C की। अब V² यानी कि V यहाँ पे मेंशन किया गया है 300 × 300। देखो जरा 10⁻⁻2 से ये 2 0 खत्म हो जाएंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 ऊपर बचेंगे 2 0, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा 10⁻⁻7 जूल। बहुत छोटी सी वैल्यू है 10⁻⁻7 जूल, या 1 अर्ग के इक्वल लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज हाफ्ड। क्या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड द एरिया ऑफ प्लेट इज डबल्ड। कंडीशन मेंशन की गई है, अगर हम बात करें एक कैपेसिटर है C1, क्या हो जाता है C एप्सिलॉन नॉट A/D, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको मान लें कि पहले जो प्लेट थी उसका एरिया A और डिस्टेंस D थी, अब नई कंडीशन मेंशन कर दी गई है कि इसका जो एरिया है ये डबल कर दिया गया है, मतलब 2A एंड द डिस्टेंस गेट्स रिड्यूस्ड टू द हाफ, मतलब हाफ कर दिया गया है इसका डिस्टेंस, यानी कि D/2 इनके बीच में डिस्टेंस। यहाँ पे फिगर में आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन यहाँ के कंपैरिजन में ये आधा कर दिया गया है। इस तरह से थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये कंडीशन हो गई D/2 और ये हो गया 2A। तो पहली कंडीशन C1 =
C1 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, अगर यहाँ पे मेंशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2a अपॉन में d बाई 2, ये क्या है, d अपॉन 2 चला जाएगा ऊपर, C2 क्या हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। अगर यहां से देखें तो C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, पाई नहीं होगा, और अपॉन में C1 लिखेंगे कितना, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कैंसिल हो जाएगा। मेंशन करेंगे C2 अपॉन C1 इक्वल्स टू 4, तो C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ C1। पूछा गया है नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल 20 किलो वोल्ट, यानी कि V की वैल्यू मेंशन की गई है 20 किलो वोल्ट, और एंड द कैपेसिटेंस 2 इंटू 10 टू पावर -4 माइक्रोफैरड, ये माइक्रो का साइन है, ये फैरड, 2 इंटू 10 टू पावर -4, इसको लिखेंगे C की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर -4, माइक्रो का कन्वर्ट करेंगे -6 फैरड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -10 फैरड, क्या, कैपेसिटेंस। फिर मेंशन किया गया है, इफ द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज कितना, 0.01 मीटर स्क्वायर, एरिया SI यूनिट में है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, 01 मीटर स्क्वायर। अगला मेंशन किया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 मिलीमीटर, यानी स्मॉल d भी मेंशन किया गया है। 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। इतना डेटा हमारे पास गिवन करके रखा गया है। पूछा क्या गया है, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिंपल सा पोटेंशियल ग्रेडियंट तो बहुत आसान है, ग्रेडियंट टर्म जैसे ही लग जाए किसी भी वैल्यू में, चाहे वो करंट ग्रेडियंट हो या पोटेंशियल ग्रेडियंट हो या कैपेसिटेंस ग्रेडियंट, वैसे तो कैपेसिटेंस ग्रेडियंट पूछा नहीं जाता है बट एनर्जी ग्रेडियंट पूछा जाता है, वैल्यूज को सीधे किससे, डिस्टेंस से डिवाइड कर देना होता है। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, V बाई डी। अब V कितना है, यहाँ पे देखो जरा, 20 किलो वोल्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 1000 किलो वोल्ट में हो जाएगा। अपॉन में डिस्टेंस मेंशन की गई है कितनी, 2 इंटू 10 टू पावर -3, ऊपर जाएगी 2 इंटू 10 टू पावर -3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो हैं, ऊपर जाएंगे कितना, प्लस में हो जाएगा, और ऊपर 4 जीरो ऑलरेडी हैं, तो 10 टू पावर 7 वोल्ट पर मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। किसकी बात कर रहे हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट की। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है इसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे यहाँ पे मिसिंग हो गया है, इंसर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस प्रेजेंट होगा तो डाइलेक्ट्रिक के साथ जो C हो जाता है ये कितना हो जाता है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अगर यहाँ से हमें निकालना पड़े K की वैल्यू तो K कितना हो जाएगा, C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, और C की वैल्यू दी गई है कितनी, 2 इंटू 10 टू पावर -10 फैरेड। यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 10 टू पावर -10 फैरेड। डिस्टेंस भी दी गई है 2 इंटू 10 टू पावर -3, 2 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन में एरिया दिया गया है 0.0101। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रख लेना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग से अगर हम मेंशन करें तो 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 में मेजर की जाती है।
वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है। 8.85 इंटू 10⁻12 डायरेक्टली रखेंगे यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर 2 जीरो इंक्रीज करेंगे। अब ये 2 जीरो इसके 1 जीरो को बचाएंगे, यहाँ पे 10⁻- कितना हो जाएगा 1, और जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हैं 10⁻11। यहाँ तक तो उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका होगा। अब ये वैल्यू बचेगी कितनी, 4/8.85 इंटू 10। क्यों, क्योंकि 12 है, ऊपर जाएगा प्लस और यहाँ पे ऑलरेडी -11 है, 11 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, 1 मतलब 10। और अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर वैल्यू हो गई कितनी 40। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो ये हो जाएगा 40, हो जाएगा ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे 5 से 5 8 जा 40 और 5 1 जा पॉइंट लगेगा 38, क्योंकि 3 रिमेनिंग 38, तो 5 7 जा 35, फिर 5 7 जा 35, 8/1.77। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.52। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास कितना हो जाएगा 4.52 अप्रॉक्सीमेट, ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगली वैल्यू इसमें पूछी गई है एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या करेंगे, हाफ CV²। इससे आसान कोई फार्मूला नहीं होगा यहाँ पे एनर्जी का कैलकुलेट करने के लिए। एनर्जी इंटू C की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, देखो जरा 2 इंटू 10⁻10, इसको रख देंगे यहाँ पे 2 इंटू 10⁻10 इंटू में फर्दर मेंशन किया है इन्होंने कितना 20 किलोवोल्ट, यानी कि 20 इंटू 20, क्योंकि स्क्वायर करना है और 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल जरूर कर देंगे, 10⁻2 2 जा 4 1 2 एंड 6 8 पावर हो जाएगी और इसकी 10⁻-2, ये हमारे पास जूल में आंसर हो जाएगा। 4 इंटू 10⁻-2, बहुत ही आसान एनर्जी कैलकुलेट करना हो जाता है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एनर्जी निकाली थी हम लोगों ने, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, ये एनर्जी के लिए और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इनके आंसर्स कैसे सॉल्व करने हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी बैक एक्सरसाइज में जो चैप्टर के मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन, कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप बेझिझक वहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।